हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग बहुपद से प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा द्विघात समीकरण के दो मूलों का गुणनफल होता है, तो दो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। तो ए बी सी ये आता है कहाँ से, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो एक द्विघात बहुपद कोई भी लीजिए, जैसे हम लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में ए क्या है, ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी क्या है, तो बी एक्स का गुणांक होता है, और अचर पद को हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं ए, एक्स के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं बी, और अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं सी। इसको याद रखना है। तो चलिए सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। तो हमारा सवाल जो पहला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें क्या करना, हमें मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, है ना। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस हम दे देंगे बी, तो बी किसको कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, तो एक्स का गुणांक -1 है। एक्स का गुणांक देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे -1 है। एक्स में कुछ आगे में नहीं लगा हुआ तो एक छिपा हुआ रहता है, और माइनस तो है ही, तो -1 बट्टा ए। तो ए किसको कहते हैं, तो ए हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है। इसके अभी आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो एक छिपा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसके नीचे एक। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/1 का मान क्या होगा, 1। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होती है, हमारा 2 होता है। याद रखना है, द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या अगर पूछा जाता तो त्रिघात बहुपदों को शून्यकों की संख्या हमारा हो जाता 3। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगला है 3, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए गुना बी का मान होगा। यानी कि यहाँ पर एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यक ए बी दिया हुआ है ना, शून्यक क्या दिया हुआ, ए बी। तो ए गुना बी ज्ञात करने बोला, यानी कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कहिए या ए इंटू बी कहिए। तो मूलों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, सी बट्टा ए होता है, यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं। सी किसको कहते हैं, अचर पद। तो अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अचर पद क्या है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है क्या, 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो यानी कि 5/1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आंसर ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह बनाना है हमको, मूलों का योग ज्ञात करना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ माइनस का माइनस लिख देंगे बी, तो बी हम किसको कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बी का हमारा एक्स का गुणांक क्या है, -4। तो बी की जगह हम रख देंगे -4। ये फॉर्मूला में माइनस था तो माइनस यहाँ लगा दिए, और बी का वैल्यू है -4, तो बी की जगह -4 रख दिए बट्टा ए। तो ए का गुणांक को क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया हमारा, यहाँ देख लीजिएगा 1 है। तो 1 यहाँ लिख देंगे बराबर देखिए माइनस का माइनस, और यहाँ बी की जगह रख देंगे -4, एक्स का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1। तो माइनस माइनस यहाँ गुना कर देंगे, हो जाएगा प्लस, तो 4/1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ना, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए, यहाँ पर लिख देंगे सी एक्स प्लस
डी। ये त्रिघात बहुपद का हो गया सबसे व्यापक। अगर यहाँ पूछा जाए तो द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो हम क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि द्विघात का पूछेगा तो ये लिखेंगे, यानी अधिकतम पावर, जैसे द्विघात का पूछेगा तो अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 2, उसके बाद पावर 1, तो पावर 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार से सजा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो। यानी कि एक द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो कहता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो कोना कोनी गुना करेंगे, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ मूलों का क्या है, योग है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, अब बट्टा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए। तो नीचे का ए नीचे का ए कट जाएगा, नीचे दोनों नीचे का ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी, ऊपर क्या बचेगा, माइनस बी, और बट्टा सी बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा सी। अब ध्यान से देखिए, माइनस का यहाँ माइनस दे देंगे बी, तो बी हमारा क्या था, बी हमारा -5, तो बी की जगह रख देंगे -5। एक्स का गुणांक देखिएगा, यहाँ एक्स का गुणांक -5 है, तो बी की जगह हम -5 रख दिया बट्टा सी। तो सी हमारा क्या था, सी हमारा है क्या 7, यहाँ 7। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 5/7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। यानी कि एक द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक निकालना है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ के इसका 2 शून्यक को ज्ञात करना। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा आप कि इसका फैक्टर तोड़ने के लिए, यानी गुणनखंड तोड़ के जो शून्यक हम निकालेंगे, तो गुणनखंड तोड़ने का नियम होता है क्या, तो गुणनखंड किस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या करते हैं कि इसमें आगे और पीछे से पहले गुना कर देते हैं ना। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या करना, अचर पद के गुणांक से, अचर पद के मान से क्या करना है, गुना कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6, हाँ, उसको अचर पद क्या है 3, तो 3 से गुना कर देना, तो छोटे कितना हो जाएगा 18। तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो होगा 2 गुना 3 गुना 3, है ना, 2 तिहाई छोटे 18, 2 गुना 3 गुना 3, ये हमारा हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड। अब इसी से क्या करना है, जोड़कर और घटाकर हमको बीच वाला टर्म लाना है। यानी कि बीच वाला टर्म क्या, -7। ये गुणनखंड तोड़ने का नियम होता है, आगे पीछे गुना करके उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, और अभाज्य गुणनखंड जो आएगा उसी से जोड़कर या घटाकर हमको बीच वाला टर्म लाना है, यानी कि -7 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो 3 तिहाई 9 और -9x में से क्या करेंगे, +2x को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से गुणनखंड को तोड़ा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, 6x स्क्वायर लिख देंगे और -9x प्लस 2x और -3 लिख दिए। पहला 2 में से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो पहला 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो पहला 2 में से 3x कॉमन आ रहा है। तो 3x बाहर निकालेंगे तो 3 दूना के 6, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो एगो x बचेगा माइनस, यहाँ 3x को फिर 9x से भाग कर देंगे तो 3 तिहाई 9, x बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब प्लस यहाँ दे देंगे। अब लास्ट 2 में से कॉमन निकालना, तो लास्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा तो एक कॉमन आता है, तो एक यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। अब क्या करें, एक को 2x में भाग करेंगे तो क्या होगा 2x, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, एक को 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो कॉमन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात
बहुपद है और समीकरण बनाएंगे तो बराबर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इतना गुना इतना बराबर 0 है तो इतना बराबर 0 हो सकता है, यानी कि 2x - 3 बराबर 0 हो सकता है और 3x + 1 बराबर भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, x का जो मान प्राप्त होगा हमें 2 गो, वही क्या होगा, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे 2x - 3 या 3x + 1 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या, -3, इधर आएगा तो +3 और गुना में 2, इस पर धक्का मारे तो भागा में 2, तो एक x का मान निकल गया 3/2। इधर एक और क्या था, 3x + 1 था, है ना, बराबर 0 था, तो x का मान निकालना होता है, x का मान क्या होगा, +1, इधर आएगा तो -1 और गुना में 3, धक्का मारेंगे भागा में 3, यानी कि x का जो मान निकला 3/2 और -1/3, एक लिख रहा 3/2, दूसरा लिख रहा -1/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, 3/2 और -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा ज्ञात करना है। सेम सवाल क्वेश्चन नंबर, इसी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, कितना नंबर था क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था ये 6, है ना, 6 की तरह ही क्वेश्चन नंबर क्या 8 को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको भी क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है, इसको क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना है, यानी कि बीटा कौन से गुना कर देना, अल्फा कौन से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया ये मूलों का योग, तो मूलों का योग का क्या होता है फार्मूला, -b/a, और मूला का गुणनफल का क्या होता है फार्मूला, मूला का गुणनफल का होता है c/a, तो नीचे का a कट गया तो बचा क्या, -b/c, है ना, -b/c, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -b/c। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, माइनस का माइनस दे देंगे b, तो b किसको कहते हैं, तो b हम लोग कहते हैं x के गुणांक को, b किसको कहते हैं, x के गुणांक को, तो x का गुणांक यहाँ क्या है 2, तो यहाँ x के गुणांक है 2, तो b की जगह 2 रख देंगे, c क्या अचर पद, अचर पद क्या है 3, तो यहाँ 3 रख दिए, तो -2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि -2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -3, इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, -3, इसको फिर से देख लेते हैं यहाँ फ्रेश करके कि x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, +3, -3 अपोजिट साइड आएगा +3, और क्या करेंगे x² को बराबर के इस पार आएंगे तो क्या होगा, √3 पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो √3, और जब रूट चढ़ता है तो +-7 आता है ना, प्लस भी हो सकता है √3 और माइनस भी हो सकता है √3, तो x का मान क्या हो जाएगा, +√3 और -√3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान निकला +√ और -√3, इसलिए द्विघात समीकरण का 2 शून्य हमारा निकल गया √3 - √3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा, ये बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वह देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बहुपद में जो होता है वह 2 पद होता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो चर किसको कहते हैं, तो चर हम लोग कहते हैं XYZ, यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर को हम लोग कहते हैं चर, और अचर किसको कहते हैं, तो नंबर को हम लोग कहते हैं अचर, यानी कि 1 2 3 ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो यही याद रखना कि अचर जो पद होता है, तो अचर पद रूट में ना आना चाहिए और ना ही वो बट्टा में होना चाहिए। इस प्रकार जैसे रूट में ना आना चाहिए, अचर पद क्या है, XYZ या UVWX कुछ भी होना चाहिए अल्फाबेट लेटर, वो क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि √X √Y √3 ये नहीं होना चाहिए, और ना ही अचर पद बट्टा में हो, ना ही अचर पद बट्टा में, यानी कि 1/X 1/Y या 1/T-1 लिख दिए, यानी कि बट्टा में चर पद को ना होना चाहिए, ना ही वह रूट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बट्टा में नहीं रहेगा चर पद
और ना ही रूट में रहेगा तो वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग ऑप्शन से, तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि चर पद जो है रूट में है ना। चर पद क्या चीज में है? रूट में है। तो जब भी रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। रूट का मतलब होगा पावर हाफ, यानी कि चर पर घात कितना हो गया? 1/2 हो गया। लेकिन चर पर कभी भी घात क्या होता है? भिन्न में नहीं होता बल्कि पूर्णांक में होता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने बहुपद के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कल हम लोग फिर बहुपद के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज भर के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब